लो या देखो, रेलवे गेट पे खड़े हैं और आप कहोगे समय से स्कूल आइए, कैसे आ पाऊंगा बताओ। अरे इन सब चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखते हो? आईएएस हैं, बड़े कंपटीशन पास किए हैं, मैनेजमेंट अच्छा आता है, टाइम मैनेजमेंट आता है, पेशेंस मैनेजमेंट आता है, तो विचार क्यों नहीं अच्छा आता? परिस्थितियों को क्यों नहीं समझते हैं कि कहाँ लेट होगा, कहाँ चक्का पंचर होगा, कहाँ गेट जाम होगा, कहाँ क्या मिलेगा। परिस्थितियों को समझो और कम से कम 45 मिनट 30 मिनट तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो जहाँ घर है वहाँ विद्यालय दे दो, एकदम समय से पहले पहुंचे रहेंगे। अब हमारा विद्यालय यहाँ से 20 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर पे बाधा है, तो कितना मिनट लगेंगे? 20 मिनट तो बाधाओं को पार करने में लगेंगे, तो मैं कैसे विद्यालय समय पे पहुंचूंगा? हे प्रभु, क्या व्यवस्था और क्या व्यवस्थापक है, कुछ समझ में आता है कि नहीं? तुगलकी आदेश भेज दियो तो भेज दियो। चलो, धन्यवाद और धन्यवाद। अभी अभी आपने वीडियो में जिस शिक्षक की बात सुने वे बीपीएससी शिक्षक है। बीपीएससी शिक्षक अपने आक्रोश को तब व्यक्त करते हुए दिखे जब एक बीपीएससी शिक्षक की मौत हो गई नाव पर स्कूल जाने के क्रम में डूब जाने से, और इसके बाद शिक्षक को रहा नहीं गया और अपनी तीखी प्रतिक्रिया विभाग के आला अधिकारियों के प्रति दे दिया। उसके बाद क्या हुआ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रभात रंजन इनका नाम है। इनको सीधे नोटिस मिला है कि 24 घंटे के अंदर आपने जो प्रतिक्रिया दी है उसके संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण दे, अन्यथा आपको बर्खास्त करने की भी अनुशंसा कर दी जाएगी। ये शिक्षक जमुई जिला में पदस्थापित है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, बीपीएससी पास कर शिक्षक बने हैं। लेकिन जब घटना घटी, जब शिक्षक बीपीएससी शिक्षक जो डूबकर अपनी जान गंवा दिए, उसके बाद इन्होंने अपनी बातें रखी, आक्रोश में रखी, कुछ सही ढंग से नहीं रख पाए। अक्सर गुस्सा में, आक्रोश में गलतियां थोड़ी बहुत हो जाती है, इसे इग्नोर करना चाहिए। लेकिन शिक्षा विभाग का क्या? शिक्षा विभाग ने बोलने पर ही प्रतिबंध लगा दी, मानो इस पत्र को देखकर ऐसा ही लग रहा है। अब हुआ क्या आपको बता दें। बीते दिन पटना स्थित जो दानापुर है वहाँ पर एक बीपीएससी शिक्षक नाव से ड्यूटी जाने के क्रम में किनारे में ही डूब जाते हैं। पूरा मीडिया बिहार के जो है इस खबर को प्रमुखता से जगह दिया। उसके बाद शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों का भी प्रतिक्रिया आई। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ साहब की भी प्रतिक्रिया आई न्यूज़ 18 पर। उन्होंने डीएम साहब को स्पेशली यह स्वतंत्रता दी है कि वे अपने स्तर से जो स्थिति है बाढ़ का या फिर अन्य जो आपदा की स्थिति होती है मुआयना कर उसे बंद करने का, यानी संबंधित विद्यालय को बंद करने का आदेश पारित कर सकते हैं। हालांकि पूर्व के जो एसीएस के पाठक थे उन्होंने डीएम के सारे अधिकार को बंद कर दिया था, सारे अधिकार को छीन लिया था, क्योंकि सारा जो निर्णय होते थे वो एसीएस स्तर से होते थे, शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय कार्यालय से होते थे। लेकिन जब कल घटना घटी तो उसके बाद यह निर्णय लिया गया। एसीएस साहब जो एस सिद्धार्थ हैं वे खुद आकर मीडिया में अपनी बात को रखे और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई परिस्थिति है जहां बाढ़ है या कोई अन्य आपदा है तो वहां के विद्यालय को परिस्थिति अनुसार बंद किया जा सकता है। लेकिन यह निर्णय कब आया? जब एक शिक्षक की जान चली गई। आप बीपीएससी से बहाली कर रहे हैं, आप इतने स्तर पर बहाली कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के जान माल की रक्षा नहीं कर रहे हैं। परिस्थितियों के हिसाब से ही काम किया जा सकता है, अन्यथा लोगों की जान जाएगी ही। और जान जब एक बीपीएससी शिक्षक की ड्यूटी निभाने के क्रम में गई तब लोगों की आंखें खुली। हालांकि प्रभात रंजन जो शिक्षक जमुई के हैं उन्होंने जो बातें रखी उसके बाद उन्हें स्पष्टीकरण मिला और उन्हें कहा है 24 घंटे के अंदर आप जवाब दें, नहीं तो आपको निलंबित किया जाएगा, बर्खास्तगी की अनुशंसा भी की जाएगी। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि आप किसी घटना पर बोल भी नहीं सकते हैं, और यदि बोलेंगे तो प्रभात रंजन जैसे ही स्थिति आपकी भी होगी, आपका भी मानसिक तनाव बढ़ेगा और आपको भी जवाब देना होगा। ऐसे में जब आप नई नौकरी में आते हैं तो नई नौकरी में आने के क्रम में थोड़ा डर होता है, और प्रभात रंजन के साथ ऐसा ही कुछ स्थिति है। हालांकि शिक्षक संगठनों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है, लेकिन अब देखना होगा कि प्रभात रंजन के साथ जो बातें हो रही है, जो चीज़ें की जा रही है, वह कहाँ तक जायज़ है नाजायज़ है, यह विभाग कब समझ पाती है, यह भी देखने की बात होगी। हालांकि बोलने पर प्रतिबंध लगानी नहीं चाहिए,
क्योंकि बोलने की आज़ादी सबको है। भारत एक स्वतंत्र देश है, यहाँ पर हर कोई अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन रखने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। फिलहाल आप टीचर जंक्शन देख रहे हैं। ऐसे ही विभागीय खबरों को जानते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और शिक्षकों की आवाज़ को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।